उन्होंने मतलब डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ही पूछा, डायरेक्ट मुझसे पूछा कि और अनुभव बताइए कैसे हैं आप? तो तो मैंने भी बोला सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो फिर सर मुस्कुराया, फिर बोले मैं भी अच्छा हूँ। और इंटरव्यू बहुत आसान था, मतलब इतना वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे सब कुछ इतना हँस-हँस के पूछ रहे थे, मतलब पूरा रिलैक्स कर दिए थे। मैं भी मतलब वैसे ही स्माइल कर रही थी और सर भी वैसे ही स्माइल कर रहे थे। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी डे टू डे लाइफ में हमेशा कुछ कहानियां हमें ऐसे देखने सुनने को मिलती हैं जिनसे हमें लगता है कि हम शायद इंस्पायर हो सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि इन्होंने क्या ऐसा अलग किया है कि आज इन्होंने अपने गोल को पा लिया है। एक ऐसी ही कहानी है हमारे पास अनुभा की, जिन्होंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को क्रैक कर लिया है और उनको सिलेक्शन मिल चुकी है। सो हाय अनुभा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हाय। और कैसा लग रहा है फिर आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क क्लियर करके? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने सालों से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के बाद आज वो सफलता मिल चुकी है। तो आप कब से प्रिपेयर कर रही हैं अपने एग्जाम्स के लिए? प्रिपेयर तो एटलीस्ट मैंने लास्ट लास्ट ईयर ही शुरुआत की थी अच्छे से, हम्म। लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएशन किया था 2016 में, तब हम्म। से मैंने मतलब एग्ज़ाम्स देते रहती थी, लेकिन हम्म। कभी भी मैंने मतलब फ़ोकस करके कभी मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन साथ में चल रहा था। फिर हम्म। मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, तो ओके। उसका मेरा मतलब पढ़ाई होते रहता था, जिस वज़ह से हम कभी फ़ोकस नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने सही से ध्यान से पढ़ाई की और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा ये ओके। क्लियर हुआ। ओके। ओके, तो आपने मतलब जब 2016 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो फिर आपने तभी से सोच लिया था कि हाँ, मतलब अब मुझे बैंकिंग का ही करना है, अब मुझे कोई और कहीं और जॉब नहीं लेनी है, ऐसा? नहीं, मुझे बैंकिंग मतलब एज़ अ जॉब नहीं, मुझे बस चाहिए था कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ओके। चाहे ओके। वो कोई भी हो, एसएससी, रेलवे, गवर्नमेंट मतलब कोई भी बैंकिंग कुछ भी। तो मैंने सारे फॉर्म्स मतलब मैं भरती थी, चाहे वो एसएससी के हो, हम्म। रेलवे के हो, चाहे बैंकिंग के हो, सारे फॉर्म्स भरती थी। लेकिन हाँ, मैंने कभी ध्यान से वो पढ़ाई पूरा फुल सिलेबस वैसे करके मैं कभी फोकस नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन साथ में चल रहा था हम्म। और उधर मास्टर्स भी फिर मैंने किया, तो उसमें भी मेरा शुरू से रहता था कि हम्म। मैं हमेशा क्लास में टॉप करती थी। तो मेरा मेरा था कि नहीं, अगर मैं यहाँ भी मतलब मुझे ही मतलब टॉप आना है, हमेशा मैं यही सोचती थी। जिस वज़ह से मैंने कभी फ़ोकस पूरा अच्छे तरह से नहीं किया। जब मेरा हम्म। मास्टर्स कंप्लीट हो गया 2020 में, तब मैंने शुरू किया लास्ट ईयर से। अच्छा, तो आपको फिर लगा कि हाँ, अब मुझे यहाँ भी टॉप करना है, मुझे यहाँ भी कुछ करके दिखाना है। तो आपकी हाँ, मैंने फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? मतलब क्या वो भी किसी बैंकिंग जॉब में है या कुछ ऐसे कि आप, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे मेरे पेरेंट्स वो हैं, तो उनको होता है कि हाँ, गवर्नमेंट बैंकिंग। तो फिर क्या है, आपका भी ऐसा कुछ था? क्योंकि एस्पिरेंट्स नहीं, में होता है। नहीं, मेरे घर में मेरे पूरे दूर-दूर तक मेरे पूरे खानदान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी नहीं है। हुँ। मेरे पापा बहुत ही सिंपल, उनका एक राशन दुकान है जो वो चलाते हैं। मेरी ओके। मम्मी हाउसवाइफ है। हुँ। तो हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे परिवार में लड़कियों को तो एटलीस्ट मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेट भी नहीं किया जाता है। ओह! तो दैट्स सो ग्रेट मैं कि बहुत आपने आज इतना, मतलब आपने 2-2 एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए हैं। आज मैं अपने पूरे मतलब पूरे फैमिली में, पूरे खानदान में, इवन अपने पूरे गाँव में पहली लड़की हूँ जिसने मतलब इतना मतलब डिग्री लिया, मास्टर्स कंप्लीट किया, बैंकिंग में जॉब ली, गवर्नमेंट जॉब मतलब मैंने क्रैक किया। तो फिर आपके फैमिली वाले तो काफ़ी खुश होंगे ये सब सुन के, अब तो सब जगह बता रहे होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब जिन लोगों से कभी कॉन्टैक्ट नहीं था, वो लोग भी कॉल कर कर के पूछ रहे हैं, सबसे बातें हो रही हैं, गाँव वाले सारे पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मतलब ऐसे फैमिली, मतलब ऐसे कि हाँ, पढ़ने के लिए इतना लड़कियों को वो नहीं किया जाता था, फिर भी आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि हाँ, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि एस्पिरेंट आपको लगने लगता है एक पॉइंट पर कि अब नहीं कर पा रहे हैं, अब छोड़ देते हैं, लोगों का भी सुनने को मिलता है कि नहीं हो पा रहा है। तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा? बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं मुझे, बहुत सारे। बचपन से लेके एक तो था कि बचपन से क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, तो हमेशा पढ़ना मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मेरे को पढ़ना ही है। लेकिन हम लोग के फैमिली में होता था कि लड़कियों की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। इवन 8th क्लास, 10th क्लास मतलब इंटर लास्ट मतलब शादी कर दी जाती है। लेकिन मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मतलब उन्होंने मतलब मैं जो चाहती थी उन्होंने मुझे करने दिया।
उन्हें बहुत सोसाइटी से तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला, अरे लड़की इतनी बड़ी हो गई, इसकी शादी कर दो, इतना एज हो रहा है, ये वो बहुत सारे सुनने को मिले। अभी मतलब मेरे से छोटे जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, सबकी शादी हो चुकी है। सिर्फ ओके। मैं बची हुई हूँ मेरे घर में, मतलब लड़की में इवन लड़कों की भी शादी जो मुझसे छोटे हैं, उनकी हो चुकी है। तो मेरे मेरे मम्मी-पापा हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। दैट इज सो ग्रेट कि मतलब फैमिली का थोड़ा सपोर्ट तो होना बनता है, बिकॉज तभी आप और कभी आगे जाकर इतना अच्छा कर सकते हैं। तो अनुभा, हुँ। आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब कि कहाँ से आपको लगा कि मतलब ये सब्जेक्ट्स मेरे वीक है, ये स्ट्रांग है, या मुझे इन पे वर्क करना है, तो कैसे आपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया, या क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम से की थी, तो हम्म। मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक थी। हम्म। हिंदी मीडियम से करने के लिए मतलब जब पढ़ के निकली थी वहाँ से, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो जब मैं छोटे-छोटे क्विज़ेज़ लगाया करती थी, सेक्शनल क्विज़ेज़, तो मेरे इंग्लिश में 2-3 ऐसे मार्क्स आया करते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं कैसे करूँगी? बैंक में बिना इंग्लिश का तो कुछ हो नहीं सकता, कैसे मैं अचीव हम्म। करूँगी? और जैसे मैंने बताया कि 2016 के बाद से ही मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया था, तो मेरे मैथ्स और रीज़निंग हमेशा क्लियर रहते थे, लेकिन इंग्लिश में मेरा सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता था, तो मैं हमेशा पीछे चल जाती थी। और एक जीए पॉइंट है, जीए मेरा सबसे वीक, जीए भी मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। वही वही 2 मेरे जो थे वीकनेस थी, तो मैंने उसको धीरे-धीरे मॉक से शुरुआत की। प्रैक्टिस मॉक के मैंने सेक्शनल क्विज़ेज़ लगाने शुरू किए और प्रैक्टिस मॉक के जो मैं मॉक्स देती थी, उसको मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो मतलब प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स आप लगाते थे, तो आपके स्कोर्स एज़ इन कितने आपके आए, फाइनल स्कोर वैसे कितने आए हैं? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम 30-35 ऐसे आते थे, फिर धीरे-धीरे जैसे आरआरबी पीओ का हुँ। मैंने किया, तो मैं 70 प्लस आरआरबी पीओ के प्री में कर लेती थी 80 में, हुँ। और सिंस आरआरबी उसमें क्लर्क में। इंग्लिश नहीं है, तो हाँ, आप अच्छा स्कोर कर पाती होंगी क्वांट और रीज़निंग हाँ। में। हुँ। हाँ, और आरआरबी क्लर्क में भी 80 आउट ऑफ 80 मेरा हो जाता था। मोस्टली 80 आउट ऑफ 80 हो जाता था आरआरबी क्लर्क में। हुँ। लेकिन अदर जैसे एग्ज़ाम आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस क्लर्क अगर इसमें देखा जाए, तो इंग्लिश में मेरा मतलब रहता था, मतलब 15 टू 20 के बीच में मैंने मार्क्स जो मेरे 2-3 आ रहे थे, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस से 15 से 20, कभी-कभी अबव 20 भी आ जाते थे, लेकिन मेरा मैथ्स, रीज़निंग हमेशा अच्छा रहता था। तो डेली आप कितना पढ़ाई करती थी? कितने आवर्स आप देती थी कि हाँ, इतने मुझे देने ही हैं? लास्ट ईयर मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और हुँ। इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक्स और क्विज़ेज़ पे अपना अपना पूरा का पूरा टाइम सिर्फ उसको दिया। हुँ। मैं डेली कम से कम मैं मतलब 10 से 12 घंटे में पढ़ती ही पढ़ती थी। हुँ। एक दिन में कम से कम 4-5 मॉक मुझे लगाना ही रहता था, और सेक्शनल क्विज़ेज़ जितना जितना ज़्यादा हो सके मुझसे। तो इसका मतलब है मॉक्स देना और उनको एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। ज़रूरी बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको मॉक्स देने भी होंगे और उनको है, एनालाइज़ भी करना एनालाइज़ होगा। भी करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे छोड़ नहीं देना है कि एक बार दे दिया मॉक तो हो गया। नहीं, उनको बैठ के नहीं एनालाइज़ है। करना है, उनकी अपनी गलतियाँ देखनी है। तो आप कहाँ ज़्यादा गलतियाँ करती थी? मैंने जैसे बताया, मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा गलतियाँ होती थी मेरी, तो मैं उसको अच्छे से देखती थी, उसको जहाँ-जहाँ, जो-जो गलती है, तो प्रैक्टिस मॉक में नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो उस एक्सप्लेनेशन को देखती थी। अपना मैंने एक कॉपी नोट्स बनाया हुआ था इंग्लिश का, उसमें मैं अपनी सारी गलती नोट्स करती थी, ताकि अगले बार जब भी मैं मॉक दूँ, तो पहले सुबह में 1 घंटा रिवाइज़ कर लेते थे, फिर उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती थी अपना मॉक्स। तो आप इसीलिए सुबह-सुबह मुझे पढ़ती थी? हाँ, पहले अपनी सारी गलतियाँ जो मैंने नोट्स की हुई होती थी, वो पहले मैं पढ़ती थी सुबह सुबह उठ के, उसके बाद फिर करती थी। अच्छा, तो धीरे-धीरे आपके फिर इंग्लिश में भी मार्क्स आने लग गए कि हुँ। आपने धीरे-धीरे आपके सभी सब्जेक्ट्स में आप हो गई। तो जीके का आपने कैसे किया फिर? जीए में मैंने सिर्फ 2 ही सोर्स फ़ॉलो किए। मैंने जैसे बताया कि मैं जीए बहुत कमज़ोर हूँ, मतलब मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। रीडिंग वग़ैरह मेरे, आप जितना मतलब मैथ्स बनवा लो, रीज़निंग बनवा लो, प्रैक्टिकल मतलब जितना करवा लो, लेकिन वो रीडिंग वाला हैबिट मेरा होता ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने जीए के लिए सिर्फ 2 सोर्स स्टार्ट, करंट अफेयर्स क्विज़ेज़ आते हैं वीकली वाले, हुँ। उसमें मतलब 1 वीक में आपको तो मतलब 2 क्विज़ेज़ रहते हैं, 2 सेट रहते हैं, हुँ। हुँ। 50-50 के 2 सेट रहते हैं, तो वो मैंने स्टार्ट किए करने के। उससे मैंने अपना टारगेट लिया था कि मुझे 12 प्लस या 15 प्लस इतना कर लेना है, कि सेक्शनल एटलीस्ट क्लियर हो जाए, तो बस मैं उतना ही करती थी। तो आपके कुछ अलग से नोट्स भी बनाती थी, या सिर्फ़ ऐसे क्विज़ेज़ वग़ैरह ही देती थी आप?
नहीं, स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि जितने देर मुझे नोट्स बनाने में लग रहे, उतने देर में मैं रिवाइज़ कर लेती। तो इसीलिए मैंने नोट्स बनाए, क्योंकि डेढ़ 2 घंटे मुझे अच्छे से नोट्स, क्योंकि जैसे आजकल है ना बैंकिंग में कि हुँ, आपको मतलब सिर्फ़ वन लाइनर नहीं पूछता है, पूरा डिटेल में हुँ, पूछता है। हुँ। मैं पूरे डिटेल में नोट्स बनाती थी, और सिर्फ़ एक साइड से नहीं, मैं 2-3 साइड से बनाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग रहा था, और फिर मैंने देखा कि फिर मैं याद भी नहीं कर पा रही हूँ, रिवाइज़ भी नहीं हो पा रहा है, जिस वज़ह से मैंने फिर नोट्स बनाना बंद कर दिया। फिर मैं सिर्फ मतलब क्विज़ेज़ को बार-बार रिवाइज़ करती गई। तो जीके में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? आरआरबी पीओ में मेरा अराउंड 12 पॉइंट समथिंग था, और ओके। आरआरबी क्लर्क में 21 पॉइंट समथिंग। तो आप जब एग्ज़ाम देने गई जैसे प्रीलिम्स का ही तो वो तो ईज़ी रहता है ना? तो वो मेंस ईज़ी था। तो मेंस का कैसा था एग्ज़ाम जब आप देने गई? मेंस का जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उसके पीछे भी मेरे मतलब कान में ना बहुत दर्द रहा था। मतलब जिस दिन मेरा मेंस अच्छा। एग्ज़ाम था, मेरे कान में मतलब वो हो गया था, घाव जो बोलते हैं ना, वो हो हुँ, गया था, हुँ, और बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। फिर भी मैं वैसी हालत में एग्ज़ाम देने गई मेंस में। हुँ, और जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी ना, तो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी थी पहले से, कि मैं पहले ये सब्जेक्ट करूँगी, वो सब्जेक्ट करूँगी। लेकिन जब मैंने शुरुआत की, तो हुँ, कोई स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि टाइम बीतते चला गया, और मैंने पूरा टाइम सिर्फ अपना मतलब स्टार्टिंग ही मैंने रीजनिंग से किया था। हुँ। तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, इसमें ही मेरा पूरा टाइम खत्म हो गया। मैथ्स के लिए मुश्किल से 10-12 मिनट मेरे पास ओके, बचा तो था। आपने मैथ्स को सबसे एंड में रखा। हाँ, मैथ्स हुँ, को मैंने सबसे एंड में रखा, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना कि आपको पता नहीं लगा किस हुँ, क्वेश्चन में फँस जाओ ना, कोई भरोसा नहीं है। हुँ, इसीलिए मैंने मैथ्स को अपना सबसे एंड में रखा था। रीजनिंग मेरे को सबसे ज़्यादा हुँ। पसंद है, इसलिए मैंने रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट किया। और प्री में आपने रीज़निंग की पहले या मैथ्स रीज़निंग ही? रीजनिंग ही मैंने पहले की। पहले मैं रीजनिंग ही उठाती थी। हुँ। रीजनिंग पहले कंप्लीट करके फिर मैथ्स। अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके आपने अपना मेंस भी क्रैक किया। यस। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? इंटरव्यू में पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन जैसे हुँ, पूछा गया था, हुँ, तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, डायरेक्ट मुझसे पूछा कि और अनुभव बताइए, कैसे हैं आप? तो तो मैंने भी बोला, सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो फिर सर मुस्कुराए, फिर बोले, हम मैं भी अच्छा हूँ। जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, अधिकतर जो चेयरमैन सर जो पीछे बैठे थे, वही हुँ, पूछ रहे थे। तो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा, नाबार्ड के बारे में पूछा, हुँ, आरबीआई के बारे में पूछा, आरबीआई हुँ, करेंसीज़ के बारे में पूछा। फिर मैं जमशेदपुर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो टाटा यहाँ कंपनी, टेस्को कंपनी बहुत फेमस है, तो हुँ, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे पूछे, मेरे पापा हुँ, के बैकग्राउंड के बारे में पूछे, वो सब। फिर मैंने जैसे बिहार से अप्लाई किया हुँ, है, जमशेदपुर में रहती हूँ, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि आपने बिहार से क्यों अप्लाई किया? हुँ, तो वो सब उन्होंने पूछा, लेकिन बहुत इंटरव्यू बहुत आसान था, मतलब हुँ, इतना वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, सब कुछ इतना हँस-हँस के पूछ रहे थे, मतलब पूरा रिलैक्स कर दिए थे। हुँ, मैं भी मतलब वैसे ही स्माइल कर रही थी, और सर भी वैसे ही स्माइल कर रहे थे। हुँ, मुझे इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिला था, बहुत अच्छे वाह! मार्क्स मिला था। काफ़ी तो मतलब पैनल आपको काफ़ी अच्छा मिला। हाँ, बहुत अच्छे मिले। बहुत ही आपको पहले ही उन्होंने कंफर्टेबल फ़ील करा दिया। तो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे थे या इंग्लिश में ऐसे? नहीं, हिंदी में ही हुँ, पूछ रहे थे। हुँ, इवन एक सर थे वहाँ पे, जो मतलब वो थोड़ा सीरियस टाइप के बैठे हुए थे, वो एकदम स्माइल नहीं कर रहे थे। वो मेरे से मतलब डायरेक्ट पूछे कि आरबीआई में कौन-कौन से डिनोमिनेशंस होते हैं नोट्स के? तो हुँ, मैंने बताने शुरू किए, तो हुँ, ₹1 के नोट नहीं होते? मैंने बोले, होते हैं सर। तो उस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर हुँ, जब कुछ थोड़ा देर हो गया, मतलब हुँ, एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि हुँ, रेपो रेट बताइए, रेपो हुँ, रेट मुझे समझाने के लिए बोला गया, तो मैंने समझाया रेपो रेट। तो सर ने पूछा, चेयरमैन सर ने, तो फिर आरबीआई को भी जब बैंक को लेने की ज़रूरत पड़ती है, रेपो रेट में तो वही है कि हुँ, बैंक को कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है हुँ, आरबीआई से, तो बैंक को भी कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है आरबीआई से, तो फिर आप हुँ, बैंक में नौकरी करके क्या करेंगी, जब बैंक को भी कर्ज़ लेना पड़ रहा है? तो फिर उन्होंने हुँ, उल्टा घुमा के पूछा, तब तो आरबीआई को भी हुँ, कर्ज़ लेना पड़ता होगा? बोले, हाँ हुँ, सर, आरबीआई को भी कर्ज़ लेना पड़ता है बैंक से, तभी तो रिवर्स रेपो रेट बनाया गया है। तो हुँ, इस तरह से उन्होंने मतलब बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन किए, ताकि मुझे फँसा हाँ। सके, लेकिन वो हँस भी रहे थे और बता भी रहे थे। तो आपको तो ट्रिक अच्छा था। करने के लिए उन्होंने काफ़ी हाँ, इधर-उधर से क्वेश्चन्स हाँ, घुमा-फिरा कर इधर-उधर से पूछे। घुमा रहे थे। क्वेश्चन्स ईज़ी थे, लेकिन वो हुँ, घुमा-घुमा के पूछ रहे थे। घुमा-फिरा के पूछ रहे होंगे। तो और अनुभा आपने मतलब कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए भी? जैसा मैंने बताया, मुझे रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, जो आरआरबी के इंटरव्यूज़ सब हुँ, जो लास्ट ईयर सारे हुए थे, तो उनमें मैंने सेलेक्टिव 20-25 क्वेश्चन उठाए,
और उन क्वेश्चंस को मैंने गूगल से सर्च किया शॉर्ट में आंसर जो 2-3 लाइन में मैं दे सकूँ, तो वो सारे मैंने सर्च कर कर के पढ़े वैसे ही, और मैंने अपने खुद से नोट्स तैयार किए गूगल से पढ़-पढ़ के। मतलब मैंने लिखा नहीं, बस गूगल से सर्च कर के मैंने पढ़ा और बस वही करिए, क्योंकि पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया था वो बस थोड़ा-थोड़ा पॉइंट्स जैसे सिडनी वगैरह, नाबार्ड वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए ठीक था। लेकिन उतना सारा पीडीएफ पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए तो मैंने गूगल को ही चूज़ किया। आपने जीके मतलब कितने मंथ्स का प्रिपेयर किया था मेंस एग्जाम के लिए? मैंने 4 मंथ्स का मतलब प्रिपेयर किया था आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए भी 4 मंथ्स का। और इंटरव्यू जैसे ही आपको मतलब आपका मेंस का एग्जाम हुआ तो लगा था आपको कि हाँ क्लियर हो जाएगा? मुझे था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना था कि सेक्शनल से कितना, मतलब जो मेरा मेन कट ऑफ उससे कितना ऊपर होगा, उसमें मेरे को डाउट था। जिस दिन रिजल्ट आया था, मतलब स्कोर कार्ड नहीं था, जो स्टेटस आता है, रिजल्ट स्टेटस स्टेटस, उस दिन मैं इतनी ज्यादा खुश थी ना कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया। लेकिन जब मार्क्स आया मेंस का, इंटरव्यू के बाद जब मार्क्स आया, तो इतनी डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि मैं सिर्फ 12 मार्क्स से अबव था कट ऑफ से। तो मेरे को बहुत ज़्यादा था कि अगर मैं बार-बार दिन-रात सिर्फ यही प्रार्थना करी थी कि मेरे को बस 80 मार्क्स मिल जाए। इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिल जाए, क्योंकि 80 मार्क्स मिलेगा तभी होगा। मैंने ना, मतलब मेरी पढ़ाई-लिखाई, मेरा खाना-पीना सब मतलब कम हो गया उसके बाद कि क्या होगा, एग्ज़ाम को क्या होगा। तो उसके बाद आपके मार्क्स इतने अच्छे आ गए इंटरव्यू में, भगवान ने आपकी सुन ली और आपकी तो अपनी मेहनत के कारण आपने आरआरबी पीओ और क्लियर क्रैक कर लिया। तो अनुभा ऐसा कुछ है क्या कि जो गलतियां आपने अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग की वो और भी लोग आपको करते हुए दिखाई देते हैं? ऐसा कुछ है हुँ। क्या? करते हैं, जैसे मेरे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स मतलब बार-बार सर्च करती हूँ। कोई कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा, कोई कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा है, सबके सबके स्ट्रैटेजीज़ को लेके फॉलो करती हूँ कि कुछ ये कर लूँ, कुछ वो कर लूँ, ऐसे करती है। तो सिर्फ अपनी मतलब कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी। बस वही चीज़ है कि सबकी स्ट्रैटेजी सुनो, लेकिन किसी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, वो तुम अपने लिए चुनो। तुम किसमें कंफर्टेबल हो रही हो, तो वो तुमको देखना है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपने इस तरीके से किया। अनुभा हुँ। ऐसा कुछ और है क्या जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना चाहती हैं कि कुछ अलग? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रखो, और पता है कि मतलब कुछ साल लगेंगे, वो किसी-किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी-किसी के बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी बनी रही, तो एक ना एक दिन जॉब मिलेगी, क्योंकि आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाती। अगर आप बैंक में क्लियर नहीं कर पाओगे, तो उससे और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं जहाँ आप क्लियर कर पाओगे, आपकी वो नॉलेज कहीं नहीं जाएगी। तो आप बस कंसिस्टेंट रहिए। अच्छा। तो आपने भी अपनी कंसिस्टेंसी से एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए। अनुभा ऐसा कुछ और है क्या? अब आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? आप कुछ और प्लान कर रही हो अपने फ्यूचर के लिए? आगे मैंने सोचा है कि मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम मतलब प्रिपेयर करूँगी, उसी के लिए मैं फ़ोकस कर रही हूँ। मैंने अभी सारे बुक्स वगैरह सब कलेक्ट कर चुकी हूँ, कि अब उस पे फ़ोकस करूँगी। मेरा वही मोटिव आरबीआई ग्रेड बी, वही करना है। तो आप आरबीआई ग्रेड बी पर फ़ोकस कर रही हैं आरआरबी पीओ के बाद? आरआरबी पीओ निकलने के पहले मेरे पास था ना कि उस मुझे कोई भी जॉब चाहिए था। क्लर्क हो चाहे कोई भी हो, बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर जब आरआरबी पीओ मेरा निकल गया, उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट अपना फ़ोकस किया, इसके बाद और बेटर क्या हो सकता है। तो मेरे सारे के सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, जितने थे एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, सारे के सारे। लेकिन मैंने आरआरबी पीओ निकलने के बाद एसबीआई क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ मेंस मैंने नहीं दिया। क्योंकि मुझे उसमें नहीं जाना है। अब मेरा आरआरबी पीओ में हो गया, तो मैं पूरी तरह से फ़ोकस आरबी ग्रेड में ही करूँगी। तो आपका ये मेंस पहली बार क्लियर हुआ था या कैसे? पहले भी क्लियर हो चुके हैं मेंस वगैरह? नहीं, फर्स्ट मेंस मेरा क्लियर हुआ है। अच्छा ये लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, जिसमें मेरा मतलब 2 पॉइंट समथिंग से रह गया था मेंस, और इस बार मेरा फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ ओके, ओके। तो आपने पहली बार मेंस भी क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, दोनों ही क्लियर है। कर लिए। तो हुँ, आरआरबी पीओ ही आपने अब सोचा है कि हाँ, आरआरबी पीओ के बाद आप सीधा आरबीआई ग्रेड बी आरबी ग्रेड में। के लिए प्रिपेयर करेंगे।
और अनुभा, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपके बारे में जानकर, आपकी जर्नी को जानकर, जिसे आई थिंक सुन के बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही थी जहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। सोसाइटी वाले ऐसे लड़कियों को नहीं इतना करते हैं कि वो आगे कुछ बढ़कर कर सकें। जहाँ आपके आस-पास के लोगों की शादी इतनी जल्दी हो गई है, बट आपने अपनी मेहनत से आपको करना ही है, आपने ये सोच-सोच के हर दिन इतनी मेहनत की जिससे आप आज यहाँ पहुँची हैं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू थैंक सो यू। मच।